प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। एफएस इंटर कॉलेज दोरंजा बरेली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी और चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, कैकई का अनुताप। राइटर इसके कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, ये जो चैप्टर है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं कैकई का अनुताप। इसको स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं कि कैकई का अनुताप है क्या। अनुताप का मतलब होता है पश्चाताप, यानी कि कैकई का पश्चाताप। तो ये उस समय की घटना है जब कैकई के द्वारा श्री राम को वनवास दिलवाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, भरत के साथ कैकई राम के पास जाती हैं और उनसे अनुरोध करती हैं कि ऐसा है, अब तुम घर को लौट चलो। जब उन्हें एहसास होता है कि हाँ मैंने ये गलत किया है, तब क्या होता है, ये भरत के साथ और सब लोगों के साथ, अयोध्या वासियों के साथ में उनके पास जाती हैं और उनसे आग्रह करती हैं कि हे राम, अब तुम घर को लौट चलो। तो ये वहाँ से ही कुछ सर्ग आपका लिया गया है जो आपके सिलेबस में है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है, तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे बे, परिणामोत्सुक उन भयाउतरों के थे वे। ठीक है, क्या है? तदनंतर मतलब क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? तदनंतर इसके बाद। बैठी सभा मतलब सभा बैठ गई। उटज के आगे, उटज मतलब क्या होता है? कुटिया। जहाँ जो श्री राम जी की कुटिया बनी हुई थी वहाँ उसके आगे सभा क्या था? बैठ गई। सभा बैठ गई या सभा लग गई। नीले बितान के तले दीप बहु जागे। नीले मतलब नीला और बितान मतलब क्या होता है? बितान का मतलब होता है तंबू। अब ये कौन सा तंबू? जो हम सब लोगों के ऊपर तंबू तना हुआ है, क्या? आकाश। ठीक है, तो यानी कि जो नीला आकाश है, नीला गगन है, नीले आकाश के तले मतलब उसके नीचे दीप बहु जागे, यानी कि रात्रि का समय था जब सभा बैठी हुई थी। तो उस समय ऐसा लग रहा था कि दीप बहु जागे, यानी कि जो दीप थे वो बहुत सारे दीप प्रज्वलित हो रहे थे। अब दीप कौन से थे? तारे। बहुत सारे तारे थे, वो ऐसा लग रहा था कि दीपक की भांति प्रज्वलित हो रहे हैं। आगे देखते हैं। परिणामोत्सुक, नहीं ये रह गया। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे बे। ठीक है, टकटकी लगाए, नयन मतलब नेत्रों से और सुर मतलब होता है देवता। कि टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, यानी कि देवता जो थे वो टकटकी लगाकर बहुत ही ध्यान से अपने नेत्रों से उनको देख रहे थे। उस सभा को क्या कर रहे थे? देख रहे थे, टकटकी लगाकर देख रहे थे। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। परिणामोत्सुक मतलब कि उस सभा का रिजल्ट क्या रहेगा, परिणाम क्या रहेगा, इसको जानने के लिए वो क्या थे? उत्सुक थे, बहुत ज्यादा उत्सुक थे। उन भयातुरों के थे वे, और क्या था? वो भय से आतुर, यानी कि भय से डरे हुए थे। क्यों डरे हुए थे? कि अगर श्री राम ने इनका कहना मान लिया और अगर ये यहाँ से चले गए तो फिर क्या होगा? रावण का संहार कोई नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से ये लोग डरे हुए भी थे। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर। उत्फुल्ल मतलब आनंदित होकर। करौंदी कुंज एक विशेष प्रकार का वृक्ष होता है जिस पर बहुत ही सुंदर सुंदर फूल होते हैं। तो उससे वायु, सुगंधित वायु लिखा हुआ, वायु रह रहकर, उस यानी कि उससे टकराकर वायु आ रही थी, सुगंधित वायु आ रही थी। करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर, और सब लोग जितने लोग वहां पर बैठे हुए थे उनको क्या कर रही थी? महक कर, यानी कि सबको आनंदित कर रही थी। महक कर आनंदित कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये क्या है? चंद्रलोक है, यानी कि चंद्रलोक के समान है। कहाँ चांदनी वैसी, जैसी चंद्रलोक में भी चांदनी होती है वैसी चांदनी ही यहाँ पर थी जहाँ पर श्री राम जी की सभा थी। यानी कि चंद्रलोक में भी वैसी चांदनी नहीं थी जैसी चांदनी यहाँ पर थी जो कुटिया लगी हुई थी।
प्रभु बोले गिरा गंभीर निधि जैसी। प्रभु कौन? श्री राम। बोले, गिरा मतलब होता है वाणी, गिरा मतलब वाणी, गंभीर मतलब गंभीर होकर, नीर निधि, नीर मतलब क्या होता है? पानी, और निधि मतलब भंडार, यानी कि नीर नदी बोले तो समुद्र की तरह। यानी कि प्रभु बोले गंभीर होकर, तो जैसे समुद्र होता है विशाल, समुद्र कैसा होता है? विशाल, विशाल गंभीर वाणी में बोले। अब क्या बोले, इससे आगे क्या होगा, जो आगे जो पंक्तियाँ होंगी उनमें इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जो पंक्तियाँ आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो मैंने ले ली यहाँ पर, ठीक है। इसके आगे जो पंक्तियाँ महत्वपूर्ण होंगी वो मैं आगे लूँगा। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक आपको इसकी व्याख्या बता दी, ठीक है। प्रश्न जो भी बनेगा वो इसी व्याख्या से ही बनेगा, और एक प्रश्न सब में लगभग कॉमन रहता है, क्या कि कवि का नाम बताइए और पाठ का नाम बताइए, या फिर ऐसा हो सकता है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। पाठ का नाम भी आ जाता है और राइटर का नाम भी आ जाता है। तो आप इस व्याख्या को 1 या 2 बार और देख लें, इस वीडियो को और देखेंगे तो आपकी समझ में आराम से आ जाएगी। प्रश्न जो भी बनेगा वो यहाँ से ही बनेगा। अगर आपको व्याख्या सही से याद हो गई या आपने सही से इसको समझ लिया तो आप किसी भी सवाल का जवाब बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, जो मैंने समझाया आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इससे आगे की जो पंक्तियाँ होंगी उनको लेकर, जो इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ होंगी उनको लेकर अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।